अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स के लाइव स्टूडियो से हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 24, सबक नंबर 24 के नए अल्फाज। 49वां लफ्ज़ वो है रंश, 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 रंश। रंश का मतलब है गेट टू नो, एक्वांटेड विद या फिर जानना, वाकफियत, टू रिकग्नाइज जान पहचान या फिर टू फेमिलियर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका जुमले में कुछ इस तरह से इस्तेमाल है कि रंश नी खन खन काओ सिंह, रंश नी खन काओ सिंह। तो इसको अगर मैं फ्लुएंसी से थोड़ा सा पढ़ूं तो ये बन जाएगा, फ्लुएंटली होगा, रंश नी खन काओ सिंह, रंश नी खन काओ सिंह, रंश नी खन काओ सिंह। के रंश जान करके मिल के, नी तुमको, खन बहुत, वेरी, काओ सिंह खुशी हुई। तो टू मीट, टू सी, रंश यू, नी, वेरी, खन, और काओ सिंह मतलब कि हैप्पी। तो नाइस टू मीट यू, टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू, ये कह सकते हैं आप, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रंश नी खन काओ सिंह, ये एक अहम सेंटेंस है कि हम जब दूसरे को मिलते हैं तो हम उसको जब मिल के, तो हम उससे मिल के बड़ी खुशी हुई, तो ये सेंटेंस इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वर्ड है 50th वर्ड वो है सान। सान, सान का मतलब है 3, यानी कि काउंटिंग का 3 अदद, मतलब कि हिंसा, तो क्या हो जाएगा डिजिट, सान 3। वो यो सान पन शू, वो यो सान पन शू, वो यो सान पन शू। मेरे वो पास हैं यो 3 सान पन अदद, शू किताब। तो किताब मतलब कि यहाँ पे सैम पेन शू 3 बुक्स, तो 3 अदद किताबें। तो बन जाएगा आई वो हैव यो 3 सैम बुक्स, तो आई हैव 3 बुक्स, वो यो सैम पेन शू। अगला लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स शांतियाँ, नाउन है, और शांतियाँ का मतलब है दुकान या फिर स्टोर, शॉप, स्टोर। वो छी शांतियाँ माय तोंगसी, वो छी शांतियाँ माय तोंगसी, मैं वो जाता हूँ या जा रहा हूँ, छी शांतियाँ दुकान, माई खरीदने, तोंगशी चीज़ें, तो वो आई छी गो टू शांतियाँ शॉप, स्टोर, माई टू बाय, टू परचेज आर्टिकल्स, थिंग्स या फिर एडिबल्स, कोई भी चीज़ें इस तरह का स्टफ। तो क्या हो जाएगा, आई गो टू शॉप टू बाय थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है, अगला लफ्ज़ शेई या फिर श्वेई, प्रोनाउन है शेई या फिर श्वेई। तो इसका मतलब है हु, होम, कौन, किसका या जिसे, तो शेई या फिर श्वेई। ना के रन shi谁 या फिर 谁 那个人是谁谁
那个人是谁या फिर ना个人是谁वो वाला या वो क्या हो जाएगा ना个人शख्स 是है 谁 या फिर 谁 कौन तो that one या that is 那个 person is 人 is 是谁 who तो who is that person बन जाएगा that one मतलब that person is who ये स्ट्रक्चर है चाइनीज का तो ना个人是谁अगला लफ्ज जो है डियर स्टूडेंट्स वो है 什么 प्रोनाउन है 什么 शम्मा का मतलब है व्हाट यानी कि क्या ये इंट्रोगेटिव पार्टिकल है सवालिया जुमला बनाने के तौर पे इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल शुरू में एंड पे या फिर दरमियान में कहीं होता है तो इसका अभी ये देखें सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल है 这是什么这是什么这是什么ये 这 है 是什么 क्या तो 这 this 是 is 什么 what तो what is this लेकिन चाइनीज में this is what तो 这是什么तो आखिरी आज का लफ्ज वो ये है डियर स्टूडेंट्स 10 नंबर है 10 काउंटिंग गिनती का जो हिस्सा अदद 10 तो डिजिट काउंटिंग का डिजिट जो 10 मतलब के 10 我给你10元या फिर 块我给你10元我给你10块तो我 I give 你 you 10 yuan चाइनीज करेंसी या फिर इसको चाइना में ख्वाई भी बोलते हैं तो मैं वो देता हूं कई तुमको नी 10 और yuan या फिर ख्वाई क्या है yuan ख्वाई तो मैं तुमको 10 युआन देता हूं वो कई नी 10 yuan तो डियर स्टूडेंट्स रिवाइज करा रहा हूं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से दोहराई करते हैं यह है आज का लफ्ज़ जो कि वर्ब है और इसका मतलब जानना या वाकफियत सा का मतलब 3 है और ये नंबर है शांतियाँ ये क्या है दुकान या स्टोर ये नाउन है शेई प्रोनाउन या फिर शेई कौन किसका या किसे जिसे और अगला लफ्ज़ है शम्मा मतलब के क्या प्रोनाउन है और नंबर है गिनती का हिंसा मतलब के 10 तो डियर स्टूडेंट्स आज के ये 6 अल्फाज हमने पढ़े तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस आप बार बार लिख करके और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ ज़ायची हैं